के सेशन में जो भूकंप था वो कहाँ था, मतलब जो आपने अगर फील किया था तो अच्छी बात है, वो नेपाल में था कहीं। ये नेपाल में जहां पर हिमालय वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा वाला, ये देखो, ये वाला जो पूरा पूरा क्षेत्र है, यहां पर आप इसे फील करिए, यहां पर जोन 5 एरिया है। कौन सा है? जोन 5। ठीक है, तो जोन 5 के अंदर जो है भूकंप था कल, वहीं पर इसकी वो थी। हाँ जी। दूसरा, कुकर में क्या पक रहा है? ये बात तो सही है। कुकर में वैसे खाने के अलावा क्या पकता है? अभी ये बता दो जवाब, तब मैं आप लोगों को मतलब शाबाशी और दूंगा। हाँ जी। इसके अलावा देखिए, हाँ, अब अगर आप एक बार के लिए इधर देखें, दुनिया भर में अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है? इधर देखो, दुनिया भर में अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है? तो मैं मतलब कल की चीज को मैंने जो किस्सा सुनाया, इसके पीछे एक इंटेंशन था, ताकि आपको ये बता सकूं कि मैं क्यों इस बात को कर रहा हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए, मेरे को बहुत आसान है कि मैं आपको टू द पॉइंट, लाइन टू लाइन चीजें पढ़ाता हुआ निकल जाऊं, बहुत आसान है ये, कि देखो ये रहा ये रहा। लेकिन जब आप कहानी से कनेक्ट करते हो ना, तो वो लगता है कि अरे ये तो बातचीत में पढ़ लिया हमने, और बात ही बातों में चीजें खत्म हो जाती। जैसे कल बात ही बातों में मैं आपको पूरा कहां तक का सोलर फ्लेयर्स, अरोरा वरोरा सब पढ़ा के ले आया, लग ऐसा रहा था कि मैं आपको किससे कहानियां सुना रहा हूं, है ना? एग्जैक्टली अगर आप इस चीज को रिलेट करें, कल भूकंप आया, भूकंप आया तो एपिसेंटर, इसका मतलब भूकंप के अंदर एपिसेंटर, तीन चार चीजें एक साथ हो गई। भूकंप था, भूकंप के अंदर एपिसेंटर था, एपिसेंटर था तो नेपाल के अंदर था, नेपाल भूकंप के जोन 5 में आता है, जोन 5 में आता है तो जोन 5 इंडिया में हिमालयन वाले रेंज में आता है ना? तो हिमालयन रेंज जोन 5 है, जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? तो आंसर है क्योंकि यहां पर दुनिया भर के जितने भी भूकंप की जो फॉल्ट लाइन है, वो यहीं से गुजरती है। देखो, चीजें रिलेट करो, दुनिया भर के भूकंप की जो फॉल्ट लाइन है वो यहीं से गुजरती है। देखो, ये देखो, फॉल्ट लाइन यहीं से गुजरती है। इसका मतलब ये फॉल्ट लाइन गुजरती है तो इंडिया में इन क्षेत्रों में तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि ये तो जोन 5 इंडिया का होना ही है। बताओ, मतलब आप देख रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? ऐसे ही देखो, यहां से अपन आगे निकल गए, ईरान वगैरह से क्रॉस करते करते, कैस्पियन सागर से निकलते हुए, यहां पर बाल्कन पहाड़ियां हैं, बाल्कन पहाड़ियों में फॉल्ट है, मतलब बाल्कन पहाड़ियों में क्रैक्स हैं। इधर आल्पस पर्वत जो आ गया, माउंट ब्लैक, कल के जब सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? अपना वो जो था, मैंने भाभा वाला सेशन पढ़ाया था जो, उसके अंदर बताया था माउंट ब्लैक पहाड़ियां, तो उस माउंट ब्लैक पहाड़ियों के अंदर आल्प्स पर्वत आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए, मेडिटेरेनियन ओशियन के अंदर और इधर की तरफ आल्प्स पर्वत, यहां से फॉल्ट लाइन गुजर रही है, ये देखो। और फिर अपना हिमालय घूमता हुआ इधर की तरफ, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां, म्यांमार होता हुआ, और यहां से फिर ये कहां पहुंच गया? इधर की तरफ जाकर, कौन सी जगह है ये? जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और वॉल्केनो आते हैं। मतलब चीजें अगर आप रिलेट करो, तो अब मैं आपको एक एडिशनल चीज पढ़ा रहा हूं, हालांकि वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से है, जानकारी के लिए आप जान लीजिए, छोटी सी जानकारी है। और वो क्या है? ये पूरी दुनिया, मलाई जब कट जाती है ना, वैसी है। मलाई कट जाती है, ऐसे मतलब क्या है? दूध के ऊपर मलाई थी, हमने ये कंसेप्ट सिखाया था, दूध मलाई कंसेप्ट है अपना। मान लो ये तो दूध है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर ये एकदम कठोर मलाई जमी हुई है ना? अब ये जो कठोर मलाई जमी हुई है, ये कठोर मलाई कई टुकड़ों में क्रैक कर गई। क्रैक कर गई से मतलब कोई क्रैक यहां लग गया, कोई क्रैक यहां लग गया, कोई क्रैक यहां लग गया, कोई क्रैक यहां लग गया। अपनी जो पूरी अर्थ है, उस अर्थ के ऊपर दूध क्या है? मेंटल। और उसके ऊपर मलाई क्या है? क्रस्ट। और उस क्रस्ट में क्रैक क्या है? क्रस्ट में क्रैक अलग अलग प्लेट की निशानी है। समझ गए? आशीष, कंक्लूड मत करो, मैं अभी बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो। कुछ बच्चे मेरे फ्लो को तोड़कर आगे की चीजें जब बोलने शुरू करते हैं कि अच्छा ये यही है, अच्छा यही है, उससे आपका भी फ्लो बिगड़ता है, मेरा भी फ्लो बिगड़ता है। आपसे गुजारिश है, कहीं अटक जाओ तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करो बेटा, है ना? अच्छा, अब क्या है बच्चा, कि इस पूरी मलाई पर देखो, ये पूरी मलाई जमी हुई है, ठीक है ना? आप पूछेंगे अच्छा तो सर ये जो मलाई है,
ये जो टाइट वाली जो मलाई है, यही वाली मलाई की बात कर रहे हो क्या आप? ये जो टाइट टाइट है, टाइट से मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहे हो क्या सर? दोबारा सुन लो सवाल क्या बोल रहा हूं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहे हो क्या सर? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना? बोलो थम्स अप करो, यस और नो। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना? मैंने कहा नहीं, मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो ओशियनिक क्रस्ट की भी बात कर रहा हूं। यानी ओशियन के अंदर भी तो मलाई है। अरे सर ओशियन तो पानी है, खुद ही पानी है, उसके नीचे मलाई कहां है? अरे मैंने कहा भाई वो तो मलाई के ऊपर आया हुआ दूध है, ठीक है ना? तो ये जो ओशियनिक क्रस्ट है क्या है? ये ओशियनिक क्रस्ट जो है ये वाला पानी, और पानी कहां है? इसके नीचे बेसाल्टिक क्रस्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बेसाल्टिक क्रस्ट, क्योंकि देवन से जुड़े हुए हैं अब आप सब लोग, ठीक है? और अगर ऐसा है तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, कि अर्थ जो है उसकी जो क्रस्ट है ये दो प्रकार की है, एक कॉन्टिनेंटल और एक बेसाल्टिक। है पूरी की पूरी मलाई। जिस प्रकार से मलाई के ऊपर कई बार दूध चला आता है, हल्का सा दूध कई बार ऊपर आ जाता है, बस उतना ही फर्क है बेसाल्टिक का, है ना? अच्छा, तो इसका मतलब ये पूरी टाइट मलाई है। अब यानी अब देखो आपके अंदर अचानक कितनी ज्यादा समझ डेवलप हो गई। कैसे? आपका दिमाग खुद से अब रिलेट कर रहा है। क्या रिलेट कर रहा है? अच्छा, तो ये मतलब आपकी आंखें जो है ना वो समुद्र के नीचे की जमीन को भी फील कर रही है। मतलब आपके अंदर आपकी जो आंखें है ना, आप आंख बंद करके फील कर सकते हो, ओहो ओशन के नीचे भी तो प्लेट है, यानी जमीन है। जमीन के नीचे है असली मामला, तो उस जमीन के नीचे मैग्मा है। तीसरी आंख खुल गई, हाँ, है ना? इसका मतलब सब तरफ प्लेट ही प्लेट है। अब जब ये सब तरफ प्लेट है, अब देखो कॉमन सेंस की बात लगाओ। अगर मैंने कल आपको बॉल दिखाई थी, अब बच्चे चले गए तो बॉल भी चली गई होगी, साथ ले गए होंगे, तो वो जो बॉल थी ना, वो गोल सी जो मैंने बॉल दिखाई थी आपको कल, अगर आप भी अपने पास बॉल देखें और नहीं भी देखें, तो कोई भी कागज को अगर आप बॉल में कन्वर्ट कर लें, आज तो कागज भी नहीं है मेरे पास, अगर कोई भी कागज को आप बॉल में कन्वर्ट कर लें तो वो कागज पर क्रैक्स नजर आएंगे। एक काम करिए, कोई भी कागज को यूं बना करके गोला मोला करके, है ना, यूं बना लीजिए, वो एकदम स्मूथ नहीं हो सकता, वो एकदम स्मूथ नहीं हो सकता। भाई अगर कोई भी संरचना गोल है, एकदम स्मूथ हो सकती है क्या? अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा, मतलब वैसी ना हो, लुचकुचली सी ना हो। समझ पा रहे हैं आप? क्रैक्स आएंगे, और जब क्रैक्स आएंगे, क्योंकि ये ऐसी होती प्लेन पन्ने जैसी संरचना होती, तब तो कोई क्रैक की संभावना नहीं थी। लेकिन इस पे प्लेन पन्ने को लिया और आपने इसको गोला बना दिया, तो भाई जहां पर भी टिल्ट आएगा वहां पर क्रैक बनेगा, और जब जहां पर भी टिल्ट आएगा वहां क्रैक बनेगा, तो वही तो क्रैक है ये। इन क्रैक को मैंने आपको प्लेन में फैला के दिखाया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को लग क्या रहा है? आप लोगों को लग क्या रहा है कि यार ये आ कैसे गए? अरे भाई, जब कोई भी संरचना गोल होगी तो उसमें क्रैक्स तो आएंगे ही आएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? थम्स अप करिए एक बार। ये प्लेट में मैंने तो परोसी हुई संरचना दिखा दी आपको, वास्तविकता में अर्थ ऐसी थोड़ी है। अर्थ तो गोल है, गोल है तो उसमें क्रैक है। ये क्रैक मेंटल में आएंगे कि क्रस्ट पे आएंगे, ये बताओ। ये क्रस्ट में आएंगे, तो ये क्रस्ट के क्रैक हैं जो कहीं भी आ सकते हैं। तो इस पे आपका और मेरा, यानी मलाई में ही क्रैक आएंगे ना, तो इस क्रैक पर मेरा और आपका कोई कंट्रोल है क्या? अगर आप में से कोई ये पूछ ले कि सर ये क्रैक यहीं क्यों आया, इस पे कोई आंसर हो सकता है क्या? नहीं, क्रैक का कोई नियम थोड़ी है भाई, वो अपनी कंफर्ट से आता है, कोई नियम नहीं है। इस वजह से इस पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां क्रैक नहीं आए, यानी एक क्रैक से लेके दूसरे क्रैक के बीच की जगह को प्लेट नाम दिया गया। एक क्रैक से दूसरे क्रैक के बीच की जगह को क्या नाम दिया गया? प्लेट नाम दिया गया, क्योंकि ये साबुत रह गई। यानी कि साहब ये चीज ऐसी है जो एकदम साबुत है,
यानी इसमें कोई भी उधेड़बुन नहीं है, एकदम प्लेनर है सर ये। यानी अगर आपने पन्ने से अभी बॉल बनाई हो तो उस बॉल में कहीं कहीं तो बेंट आ गया, उस पेज में कहीं तो बेंट आ गया, लेकिन कोई पोर्शन ऐसा भी तो होगा जहां बेंट नहीं होगा, उसको आपने क्या नाम दिया? प्लेट। ठीक है, अभी ये जो है ना, ये जो अब हमने आपको प्लेट बताई, अब ये प्लेट जो है 1 2 3 4 5, ये प्लेट हमको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको प्लेट याद रखनी है तो याद रखने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा यूरोप आ गया, ये पूरा एशिया आ गया, इस पूरे को एक में डाल दिया और वो क्या बन गया? यूरेशियन प्लेट। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो याद कर लो, नहीं तो कल को ये समझ में नहीं आएगा, फिर इसको लिए घूमोगे, है ना। जिस समय जो पढ़ा रहा हूं ये यकीन मानो, किसी भी बुद्धि जन से, ज्ञानी जन से जब पढ़ने बैठो ना, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को, हालांकि मैंने खुद ने परीक्षाएं पास की हैं, फिर भी अगर आपको लगे कि पता नहीं गुरुजी ने तो चूरण चटा दिया और भगा दिया हमको, तो उसको ना किसी और व्यक्ति से जिसने खुद ने एग्जाम पास कर रखा हो, उससे डिस्कस कर लेना कि यार सर ने आज प्लेट पढ़ाई थी, है ना, यार सर ने आज ना मतलब मैग्नेटिक पोल और अर्थ का पोल डिफरेंट क्या होता है ये पढ़ाया था, क्या ये सही पढ़ा रहे हैं क्या? बस इतना सा पूछ लेना तो मतलब ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और तो क्या ही है जी। मतलब मैं तो केवल आपको यही कह सकता हूं, तो अभी फिलहाल के लिए आप पढ़ लो, बाद में इसको चेक कर लेना। तो ये जो प्लेट है, देखो यूरोप और एशिया दोनों एक हो गए, तो इसका नाम क्या दे दिया? यूरेशियन प्लेट, है ना बेटा। बस नाम याद रख लेना, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब इधर की तरफ देखो, यहां पर ये अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। बस एक चीज ध्यान रखना इसमें, हाँ शिवानी आपको यही पढ़ना था ना, देख लो मैंने आपकी मन की बात सीख ली। अब देख लो यहां पर जो प्लेट है, अब कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, मैं अगर डायरेक्ट आपको बोल देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। कैसे? आपकी नजर में तो प्लेट जो है ना वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर ही दिखाई देती, आपकी नजर में तो प्लेट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर ही नजर आती, लेकिन ये ओशियनिक क्रस्ट के अंदर भी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओशियनिक क्रस्ट के अंदर भी है ना। ऐसे ही भले ही मैं अफ्रीकन प्लेट बोल रहा हूं, लेकिन ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पर नहीं है, उससे भी आगे बढ़कर है। कहां तक? आधा अटलांटिक ओशियन कवर है इसमें। क्या कवर है? आधा अटलांटिक ओशियन कवर है ना। और ऐसे नीचे देखो अंटार्कटिक तक जा रही है ये, फिर अंटार्कटिक वाला हिस्सा एकदम अलग प्लेट में डला हुआ है, और ये यूं निकल के इंडियन ओशन से घूम घाम के और फिर अफ्रीका के अंदर से ही यूं जा रही है ये प्लेट। एक टुकड़ा यहां पे और आ गया अफ्रीका का, ये टुकड़ा तो गजब है सर। अनुज पूछ रहे हैं सर कहीं पर ये प्लेट ना हो तो? बेटा संभव नहीं है, फिर तो सीधा आपका पाताल लोक में स्वागत हो जाएगा। क्यों? फिर तो आप सीधे मेंटल में जाओगे, धाड़ से मेंटल ही बाहर आएगा, और जहां से प्लेट खिसकी और मेंटल बाहर आया तो वहां ज्वालामुखी फटेगा, और ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी बाहर आके ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा होगा तो वहां पर पहाड़ बन जाएगा। अभी आ रहा हूं मैं, है ना, अभी रुको। तो ये आप समझ पा रहे? तो अब देखो अगर आपने ये मैप को अच्छे से समझा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज देने वाला हूं। इधर देखो, इधर देखो, ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। आप अगर अफ्रीका को देख रहे हो बच्चों, इधर देखो, ये पूरा एरिया अफ्रीका के अंदर यूं जा रहा है। आपको पता है यहां से नील नदी बहती है, नील नदी का रूट है ये, नील नदी का रूट है, और इसी को अफ्रीकन फॉल्ट कहते हैं, अफ्रीकन फॉल्ट लाइन। यहां पर अफ्रीका की जितनी भी बड़ी जो ट्रेंचेस हैं, खाइयां हैं, वो यही हैं। अफ्रीका के अंदर एक जगह ऐसी है जिसे देखकर यह लगता है कि अफ्रीका दो हिस्सों में फटने वाला है, दिस इज दैट अफ्रीकन फॉल्ट। और इसी अफ्रीकन फॉल्ट से यों होते हुए गल्फ ऑफ अकाबा से, इधर देखो, ठीक है, ये जो है ना जॉर्डन और डेड सी से होते हुए, गल्फ ऑफ अकाबा से होते हुए रेड सी, इधर एक क्रैक है। ठीक है,
ऐसी स्थिति में ये जो क्रैक है, इस क्रैक से ऊपर की तरफ ये हिंद कुश पर्वत की पहाड़ियां, ये वाली जो जगह है, यहां पर भी एक क्रैक है। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, आपके दिमाग में अभी सवाल चलना चाहिए। अभी तो आप तो क्या मेरी बातों में हिप्नोटाइज हो रखे हैं। सवाल आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? सर एक मिनट, आपने कहा क्रैक है, लेकिन सर ये तो आप ही बताओ क्रैक है कहां? यहां तो हिमालय है सर। हिमालय को क्रैक कहते हैं क्या? नाम बदल दिया क्या आजकल है? यहां तो हिमालय है सर। क्रैक तो सर हम ये समझते हैं खाई को। हाँ, मानसी भी कह रही थी, मैं भी यही सोच रही थी कि क्रैक को हिमालय कहते हैं क्या आजकल? नामकरण बदल गया क्या? नहीं, ये क्रैक तो मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूं। असल में क्या है, असल में क्या है बच्चों, कि इन सब जगहों पर प्लेट एक दूसरे से अलग हैं। अलग है से मतलब ये नहीं है कि जगह छोड़ रखी है कि हाँ भाई आज कौन सी प्लेट पे हो, बोले मैं आज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे हूं, तो भाई कब कूद के इधर आ रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कहना क्या चाहते हो फिर सर? मैंने कहा यहां पर दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों से कनेक्टेड हैं। अब ये सर, ये प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां क्या होती हैं? हमने कहा हाँ यार, अब ये बात तो सही कह रहे हो, आपको तो ये पता ही नहीं होगा प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां क्या होती हैं। बेटा ये जो बॉल बनी ना, अब मैं थोड़ा सा ना, मतलब एक्चुअली क्या है, आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देने के चक्कर में मुझे आपको थोड़ी और बातें बतानी पड़ेंगी। देखो ये पूरी अपन ने क्या बना ली, ये पूरी की पूरी अपन ने अर्थ बना ली है ना। अब ये जो पूरी अर्थ बनाई अपन ने, इस अर्थ के अंदर ये वाला हिस्सा था मेंटल। मेंटल था, भर रखा है मेंटल अपन ने। अच्छा, इस मेंटल के अंदर अब ये प्लेट है, ये प्लेट, ये प्लेट अपन अपनी मर्जी से बना रहे हैं। कोई प्लेट इतनी बड़ी, कोई प्लेट इतनी सी, कोई प्लेट इतनी बड़ी, कोई प्लेट इतनी बड़ी, अपन ने प्लेट्स बना ली है ना। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो बेटा, अंदर मेंटल है, अपन ने प्लेट यानी कि बिना टूटे टुकड़े, ठीक है। अब इधर हेमंत को हम पर प्यार आता है, वाह भाई वाह। मैं इतना डांटता हूं उसके बाद भी अगर आपको मुझ पर प्यार आता है तो ये ट्रू लव है ना। तो मतलब शायद ही ऐसा कोई टीचर होगा जो इतना डांटता हो हर बात पे, है ना। अब देखो ये वाली जो चीज है, जो मैंने आपको अभी प्लेट बताई, अब इसको ध्यान से समझना। हो क्या रहा है, अंदर दूध गर्म हो रहा है। दोबारा सुनना ध्यान से, अंदर क्या हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है। अब वो दूध गर्म हो रहा है तो वो दूध क्या कर रहा है, अपनी तरफ से उबाल मार रहा है। ये आया उबाल। अब जैसे ही ये उबाल आया, इस दूध ने ये उबाल मारा, एकदम मैं तो निकलूंगा, है ना। अब जैसे उबाल आया तो भाई साहब फट के बाहर निकलूंगा, फटा पोस्टर निकला हीरो। और भाई साहब ये फट के बाहर निकालने का जो है, देखो ये फट के बाहर निकलूंगा करके इसने जैसे ही भाव मारा ना, तो ये प्लेट जो है, अरे भैया 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 ऐसे मत निकलो यार, अरे ऐसे मत निकलो। बोले मैं निकलूंगा, मैं तो फट के बाहर निकलूंगा, मैं तो वॉल्केनो बनूंगा। तो बोले रुको रुको रुको, मुझे सरकने दो थोड़ा सा। ये इधर सरकना शुरू हो गई, ये इधर सरकना शुरू हो गई। इस प्लेट ने कहा अरे ओ सुन भाई, ये फट के बाहर आ रहा है, तू भी सरक थोड़ा सा। ले मैं इधर सरकता हूं, ये इधर सरक गई। अब आप दोनों तो सरक गए, आप तो फट के बाहर हो गए, ये तो बाहर आ गए और आके एकदम पिचकारी सी मार दी तो सुर ऊपर की तरफ। और भाई साहब जैसी जगह मिली, ये तो एकदम वॉल्केनो आ गया साहब, बधाई हो, वॉल्केनो पैदा हुआ है, बधाई हो, वॉल्केनो पैदा हो गया। अब वॉल्केनो लाया क्या था, अपने अंदर कीचड़ भर के, कीचड़ भर के लाया था, मतलब समझ रहे हैं? कीचड़ का मतलब अपने अंदर नीचे का मेंटल लावा भर के लाया था। अब लावा लाया, अब वो भाई फैला दिया अपना लावा, ये देखो फैला दिया, और वो यूं फैला रहा है। अब बाहर प्रकृति माँ है, प्रकृति माँ अच्छे अच्छों को गुस्सा शांत कर देती है। ये जब फटके बाहर आया, मैं भी देखूंगा बाहर क्या बाहर क्या बाहर क्या है। ये मेंटल एकदम बाहर निकल के जब आया, प्रकृति माँ ने कहा पुत्र शांति शांति, ठंडा हो जा।
ठंडा हो जा। वॉल्केनो को भाई आते ही ठंडा कर दिया, और वो बेचारा जैसे ही ठंडा हुआ वो वहीं की वहीं जम गया। अब वो जम गया और वॉल्केनो का पहाड़ सा बन गया। ये जो मेंटल से निकल के लावा बाहर आया, देखो अंदर तक था मैग्मा। क्या नाम था मेंटल के अंदर? मैग्मा। जब बाहर निकला तो लावा। एक ही चीज के दो नाम है। अंदर था मैग्मा, बाहर निकला लावा, पहाड़ बन गया अब इसका। और ये पहाड़ सीधा अग्नि से बना है। तो इस तरह की बनी हुई चट्टानें इग्नियस रॉक कहलाती हैं। इस तरह की बनी हुई चट्टानें इग्नियस रॉक कहलाती हैं। अरे कुछ समझ में आ रहा है तो थम्स अप करिए। आग्नेय चट्टानें, आग से बनी है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अच्छा, तो सर इसका मतलब सारे पर्वत ही ऐसे बने? ना 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 ना। अभी तो मैंने एक चीज समझाई है आपको। अभी तो मारा मारी समझ शुरू होगी। अभी तो मारा मारी शुरू होगी। अभी तो मैंने एक चीज समझाई है। बोले कैसे सर? बन तो क्या पहाड़? ये तो लावा से निर्मित पहाड़ है। ये जो लावा है ये तो दो तरह का हो सकता है। एक ऐसा लावा हो जिसमें कम मिट्टी मिली हो, और एक ऐसा लावा हो जिसमें ज्यादा मिट्टी मिली हो। जो कम मिट्टी वाला लावा है वो लिक्विड है, ज्यादा लिक्विड है। इसी आधार पर लावा को दो भागों में बांट कर रखते हैं आप, एसिडिक और बेसिक। लावा कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एसिडिक और बेसिक। एसिडिक लावा वो है जिसमें मिट्टी ज्यादा। एसिडिक लावा वो है जिसके अंदर सिलिका मिली हो। क्या मिली हो? सिलिका। सिलिका क्या होती है? SiO2। सिलिका बोले तो मिट्टी। याद रखिए, जिसमें मिट्टी ज्यादा मिली हुई है वो एसिडिक लावा है। सर मिट्टी कहां से मिलेगी? हाँ, मैंने कहा बेटा 40 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करके आ रहा है वो नीचे से। पोस्टर फाड़ के जो हीरो बाहर आ रहा है ना, वो मैग्मा से ऊपर तक की यात्रा के दौरान उसको क्रस्ट क्रॉस करना है, और क्रस्ट की मिट्टी उसमें मिलेगी। मिट्टी जिसमें मिलती है वो एसिडिक लावा। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मिट्टी नहीं मिली, मिट्टी ने कहा जा मैं नहीं मिल रही, एटीट्यूड दिखा दिया, पत्थर ही पत्थर थे रास्ते में, फिर तो हमने कहा वो एज इट इज बाहर आ जाएगा मैग्मा। उस मैग्मा में चूंकि मिट्टी कम है तो वो बेसिक है। सर लेकिन ये समझ में नहीं आई बात, मिट्टी ज्यादा है तो एसिडिक कैसे? मिट्टी एसिडिक होती है क्या? मैंने कहा हाँ, थोड़ी सी केमिस्ट्री जान लो। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर भी एसिडिक होता है, और कार्बन की फैमिली के अंदर ही सिलिका आती है, इसका भी नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर वाली जो चीजें हैं इन्हें सामान्यतया हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, सीख लीजिए। तो बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि SiO2 मिट्टी मिली हुई है। अगर दूध में, सर एक बात बताओ, दूध में ड्राई फ्रूट्स मिले होंगे तो दूध ज्यादा थिक होगा, या दूध में ड्राई फ्रूट्स नहीं होंगे तो दूध ज्यादा थिक होगा? मैंने कहा ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस होना चाहिए। दूध में अगर ड्राई फ्रूट्स मिले हुए हैं तो भाई वो थिकनेस ज्यादा होगी ना। थिकनेस ज्यादा होगी तो ज्यादा देर तक फैल नहीं पाएगा। अब तो वो बिल्कुल ऐसा हो रखा है लस्सी जैसा। लस्सी जो है ज्यादा देर तक नहीं फैल सकती, छाछ कितनी फैल जाए। तो बोले इसका मतलब, तो मैंने कहा यार अपना कंसेप्ट दूध मलाई कंसेप्ट है, और अगर ऐसा है तो ज्यादा देर तक नहीं फैलेगा। इसका मतलब जब एसिडिक लावा फटता है, अब कंसेप्ट सीख लेना, वॉल्केनो चल रहा है ये पूरा। ये कोई मैं आपको दूध मलाई नहीं पढ़ा रहा हूं, चल वॉल्केनो हो रहा है, मटेरियल में दिखाऊंगा तब कहोगे हो इतना हो गया। देखो ये जो फट के बाहर निकला ना, ये जो पर्वत जैसी संरचना बनी ना, ये जो है पहाड़ बनाती है। तो याद रखना, एसिडिक लावा पहाड़ बनाता है। वॉल्केनो के अंदर ये वाला जो शंकु जैसी आकृति बनती है ना, ये एसिडिक लावा से बनती है। और जो बेसिक लावा होता है ये तो भैया फैल जाता है? जैसे मम्मी जब हलवा बनाती हैं तो हलवा बनाती हैं गाढ़ा बने, तब तो वो चम्मच से भी अपना ही आकार नहीं बदलता,
और कई बार मम्मी लापसी बना देती है, पानी उसमें ज्यादा हो जाता है। ओ भाई साहब, कितनी बड़ी प्लेट हो उस पर फैल जाता है लापसी की तरह, फर्र से, है जो पतला सा हलवा होता है। तो वो जो लापसी जैसा लावा निकला ना, वो वो वाला जो लावा है वो बेसाल्टिक लावा है। और भाई साहब वो एकदम ऐसे 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 फैलता चला जाता है, और वो जो फैलता चला गया ना, वो पर्वत नहीं बनाया, वो फैल करके एकदम बिछ गया। और जो बिछा हुआ होता है, जो बिछा हुआ होता है, वही प्लेट्यू बनाता है। बोलो प्लेट्यू महाराज की जय। और जब प्लेट्यू बना, तो प्लेट्यू अपने अंदर मैग्मा को बड़ी मात्रा में लेकर आया है। और मैग्मा को लेकर आया है, मैग्मा तो नीचे से आ रहा है, तो उसमें आयरन भी होगा, उसमें निकल भी मात्रा मिली होगी, है उसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी मिली होगी। इसीलिए जहां पर प्लेट्यू यानी पठार होते हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में माइंस और मिनरल्स मिलते हैं। वहां पर माइंस और मिनरल्स मिलते हैं। यही तो कारण है कि भारत का जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर का पठार है, उन्हीं के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में माइंस और मिनरल्स मिलते हैं, लोहा और कोयला मिलता है। जिस बच्चे को ज्योग्राफी समझ में आ जाए, उसको पॉलिटी भी समझ में आ जाए, उसकी हिस्ट्री भी समझ में आ जाए। कहां से शुरू किए थे हम? अभी तो हमारा दूध दूध मलाई कंसेप्ट चल रहा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। समझे अब आप? अब क्या होता है साहब, बोले सर एक बात बताओ, अब ये तो फटके बाहर निकला, दो प्रकार की चीजें बता दी। फिर सर इसने जब सरकाया इसको इधर, इधर देखो, ये धक्का मारा, इधर सरक भाई सरक, भाई साहब फटके बाहर निकलूंगा मैं, तो सरक। ये सरकने लग गई बेचारी प्लेटें। अब प्लेटें सरकने लगी ना, यूं करके, बेचारी इस प्लेट को पता ही नहीं था। इस प्लेट को अब नाम दे देते हैं, इस प्लेट का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ए ने जब धक्का मारा और इधर की तरफ मान लो डी है ना, जब इसने फटके बाहर निकल के लावा बनाया, तो ए को कुछ पता ही नहीं था। ए तो बेचारा धक्के के मारे समझ सरक रहा था, है ना। लेकिन बी को है ना, ये पता ही नहीं था। क्या नहीं पता था? कि भाई क्योंकि इसके नीचे तो दूध ने उबाला मारा ही नहीं, इसके नीचे तो दूध ने उबाला मारा ही नहीं। तो फिर इसको अचानक इसने धक्का मारा। आप जैसे कई बार आप होता है, सवारी बस के अंदर खचाखच भीड़ भीड़ भरी हुई है, एक सवारी गेट से अंदर आती है और यूं धक्का मारती है, धड़। भाई साहब एक अचानक पीछे से आवाज आती है, पटाक। ध्यान से सुनना, सवारी घुसी बस में, इधर से अंदर से बस में से आवाज आती है, पटैक। आप पूछेंगे ये क्या था? रिपल्शन। कैसे? इधर की तरफ से धक्का लगा, भीड़ यूं सरकती सरकती गई, वहां एक दीदी या आंटी खड़ी थी, उन्हें लगा लड़का उन पे जबरदस्ती गिर रहा है, उनने खींच के क्रिया की प्रतिक्रिया कर दी। मतलब समझ रहे हैं? असल में इसको पता ही नहीं था कि सरकना है, इसने धक्का मारा, ये बेचारा इधर चल का, ये यहां बैठा था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों हटूं। इन दोनों में एक दूसरे की टकराहट हो गई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? टकराहट हो गई, एक दूसरे से, मैं क्यों जाऊं। ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए, एक दूसरे से टकरा गए। प्लेट टेक्टोनिक में इस क्रिया को कन्वर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। और जब ये एक दूसरे से हट रहे थे तो इसे डाइवर्जन की प्रक्रिया कहते थे। और जब ये एक दूसरे से टकराए, ए और बी, पत्थर से पत्थर टकराए, आहा, ये तू तू तेरी ताकत दिखा,
तू तेरी ताकत दिखा, मैं नहीं सरकूंगा, मैं नहीं सरकूंगा। अब भाई साहब इन दोनों में लिए अल्लाह की पड़ी है भाई साहब, एक दूसरे से, दो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इधर देखो भाई साहब, ये इधर, ये एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, एकदम बलि का युद्ध चल रहा है भाई साहब, लड़े पड़े हैं। और भाई साहब ऐसे लग रहा है जैसे दो नाग लड़ाई लड़ रहे हो एक दूसरे से, तू मेरे को सरका, तू मेरे को सरकाएगा, तू मेरे को सरकाएगा। भाई साहब ऐसे करते 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 टीला सा बन गया। ओ सर जी, टीला सा बन गया सर जी, इसमें तो लावा है ही नहीं, ये तो क्रस्ट था सर जी। जो कंसेप्ट समझ गए और थम्स अप कर दो, आगे की बात बोल ही नहीं रहा मैं, आप ही कंफर्म कर दो कि समझ गए आप। ये जो बन रहा है ना अब, इसी को फोल्ड माउंटेन कहते हैं, इसी को फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हिमालय का निर्माण हो गया, बधाई हो, आपके घर हिमालय हुआ है। बधाई हो, आपके घर हिमालय हुआ है, फोल्ड माउंटेन हुआ है। समझे सर? लेकिन आपने जैसे बात बताई ना, फील तो बढ़िया आई सर, लेकिन एक बात बताओ सर, इन विचारों की क्या गलती थी जो यहां पर बैठे हुए थे, यहां पर बैठे हुए थे, ये आपस में झगड़ रहे थे तो टकरा रहे थे, टकरा रहे थे तो जनता यहां बैठ के झोटे खा रही थी, और जो जनता झोटे खा रही थी वो गिर गिर के पड़ रही थी सर। हमने कहा तो सर वो तो गिर गए ना सर। मैंने कहा तो सर उसी को तो आप भूकंप नहीं कह रहे थे कहीं? मैंने कहा हाँ, उसी को तो भूकंप कह रहा था। और सर कहीं यही तो कंसेप्ट नहीं है। मैंने कहा काय का? वो जो काठमांडू के अंदर भूकंप आया था, नेपाल के अंदर, और नेपाल में आता ही रहता है, अभी कल परसों भी आया था। हाँ यार तुम बहुत तेज चल रहे हो यार, तुम सही समझ रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है, तुम तो सही समझ गए, मैंने तो समझाया ही नहीं, तुम कैसे समझ गए? प्लेट टकरा रही है, ये ऊपर बढ़ रहा है, बैठी जनता लड़पड़ लड़पड़ गिर रही है, कह रही है भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। समझ गए? दिमाग में भयंकर तनाव। सर ये तो गाने में बहुत दिक्कत है सर, प्लेट से प्लेट टकरा रही है, तो सर आवाज क्यों नहीं आती? आवाज क्यों नहीं आती? मैंने कहा बेटा आवाज नहीं आ रही है क्योंकि इतनी तेज गति से भी नहीं टकरा रही है कि ला भाई धाड़, धीरे धीरे एक दूसरे से क्रिया क्रिया कसी हुई है, खसी कसी हुई है, कसी हुई है, अभी चलती जा रही है। लेकिन सर एक बात बताओ, ये तो शीशे से शीशा टकराए करे जाम की बात, ये तो वो वाली बात है। लेकिन सर कई जगह ऐसा भी तो होगा, सामने वाली पार्टी ज्यादा मजबूत होगी। हो सकता है भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मतलब भाई सर ये भी तो हो सकता। अच्छा वैसे ईमानदारी से, खैर इससे हटके थोड़ा फिलोसॉफिकल बात कर लेता हूं मैं, एक बीच में मैं फिलोसॉफिकल बात भी कर लेता हूं, और यहीं से एक छोटी सी प्रेरणा लेके जाना आ जाओ, और वो प्रेरणा क्या है मैं वो बताता हूं। बताओ, ईमानदारी से बताओ, आपको अंदर से खुशी का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब ये पोल करो और बताओ, अंदर से एक खुशी का सा एहसास हो रहा है कुछ नया सीखने के बाद में? ऐसा लग रहा है ओहो मैंने क्या सीख लिया, एकदम गूज बम्प से आ रहे हैं कि यार ओ माय गॉड अपन ने क्या सीख लिया। अंदर से ऐसा लग रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि फीलिंग आ रही है, आ रही है ना? दिस इज द रियल पावर ऑफ नॉलेज। ज्ञानी जनों की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो नॉलेज है। आपको तो अभी इस सृष्टि का 0.000000001% भी नॉलेज नहीं हुआ है, उसने आपको ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसी ऐसी इच्छा दे दी कि हा 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 पता नहीं क्या है। इसलिए इस दुनिया का जो सबसे बड़ा, फिलोसॉफिकल लाइन बोल रहा हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है वो पता है क्या है? ज्ञान। क्योंकि ये ज्ञान आपको परम अनुभूति देता है। ये था, समझ गए? इसलिए सब्जेक्ट ही नहीं, नॉलेज के पीछे जब आप भागोगे
ये कोई बात नहीं है, तो सब्जेक्ट का कोर्स का मटेरियल है, पढ़ लिया, अच्छी बात है। लेकिन आपसे गुजारिश है, कभी भी कोई व्यक्ति आपसे ये कहे ना कि ले आ यार एक सुट्टा मार ले यार, ले आ जा यार एक बैठ के बोतल लगा लेते हैं यार, तो उस समय केवल इतना कहना कि यार अपन नशा करते हैं, लेकिन नॉलेज का। अपन जिस दिन एक कंसेप्ट सीख लेते हैं ना गुरु, इतना गजब हैंगओवर रहता है, 7-7 दिन तक नहीं उतरता। समझ रहे हो? आपने कभी कोई मैथमेटिक्स का बहुत तगड़ा सवाल सॉल्व किया हो जो आपके दोस्त से सॉल्व ना हो रहा हो, उसकी जो अद्भुत फीलिंग आती है, आहा। किसी दिन 50 फैक्ट याद कर लिए हो, उसकी जो अद्भुत फीलिंग आती है ना, पूछो ही मत आप, आपको लगता है मैं तो 7वें आसमान पे हूं। समझ गए? अगर कोई भी आपको गलत दिशा में भटकाने का प्रयास करे, तो मैंने आपको ना रियल स्वाद चखा दिया। देखो, मैं सारे स्वाद नहीं लाऊंगा, ये गारंटी मैं नहीं देता। मैं केवल इसलिए आपसे कहता हूं कि आप ना नॉलेज के प्रति दौड़ो, कोशिश करो कि नॉलेज आप तक आए, कहीं से भी आए, मेरी तरफ से नहीं, कहीं से भी, कोई किताब पढ़ के आए, किसी ज्ञानी पुरुष के साथ बैठकर आए, किसी गुरु जी के पास बैठ के आए, माँ बाप के पास बैठ के ज्ञान का नॉलेज लीजिए ना। ये इसलिए मैंने फिलोसॉफिकल बात इसीलिए बोल दी आपको, ताकि आप इसको रिलेट कर लें आगे चलकर, क्योंकि असल दुनिया में जो नशा है वो ज्ञान का है। वो जो चढ़कर बोलता है ना, तब ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ले लो, ये दौलत शौहरत सब ले लो। भगत सिंह जी को जब फांसी लगाई जा रही थी, वो उस समय भी पुस्तक पढ़ रहे थे। अक्सर ये माना जाता है फांसी वाले को कोई अफीम चटा दे तो उसको फांसी का दर्द नहीं होगा, लेकिन जब भगत सिंह जी को जब ले जा रहे थे ना, तो उन्होंने ले जाने वाले को बोला रुक जा भाई, अभी एक क्रांतिकारी की दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात हो रही है, वेट, अभी अपन पढ़ रहे हैं। गूगल कर लेना, उस किताब का नाम मैं भूल रहा हूं, वो एक किताब पढ़ रहे थे, तो वो मतलब किताब का नाम भूल रहा हूं मैं, लेनिन लीनन की जीवनी थी शायद, लेनिन लेनिन की थी, है ना? हाँ, लेनिन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? समझ गए अब आप? ये चीजें ध्यान रखना बेटा, है ना? सोचो जो आप ये मरने जा रहा है, फांसी लगनी है, तो रुक जा भाई, पढ़ लेने दे, क्योंकि उसके बाद तृप्ति। अब इस तृप्ति को आगे की तरफ एक कंसेप्ट पर और ले चलते हैं, फिर आपको छोड़ेंगे, क्योंकि अपन बाबा हो जाते हैं कई बार। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है बच्चा पार्टी, यहां पर देखो कि ये जो अभी अपन ने देखा, बोले सर लेकिन एक बात बताओ, एक सामने वाली पार्टी थोड़ी सी मजबूत मिल गई। मजबूत मिल गई से मतलब क्या है? सर आप ही ने तो बताया था कि प्लेट दो प्रकार की होती हैं, एक प्लेट ऐसी होती है जिसके ऊपर दूध भी चला आता है। हमने कहा हाँ हाँ, उसको ओशियनिक प्लेट कहते हैं, इतना बना के क्या पूछ रहे हो, उसको ओशियनिक प्लेट कहते हैं। तो बोले हाँ, तो सर अब ओशियनिक प्लेट तो सर ताकतवर प्लेट है ना। मैंने कहा कैसे? सर ओशियनिक प्लेट पर पानी भरा हुआ है, तो वजन ज्यादा है ना सर उसमें, पानी का भी तो वजन है, और पिट पिट करके वो और मजबूत हो गई है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो सर जब ओशियनिक प्लेट सामने की तरफ किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी, दोबारा सुनना, जब ओशियनिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी, तो फिर वो उसके अंदर घुस जाएगी। तो वो उसके अंदर घुस जाएगी, मतलब सर, अरे मैंने कहा फिर तो चमत्कार होगा। कैसे? एक प्लेट यूं थी, एक प्लेट टकराने के लिए आगे आ रही थी, लेकिन कहा कि तेरे को तो बेटा मैं खाई से खोद कर बाहर निकालूंगी। मतलब अरे तू चिंता मत कर, देख मेरा चमत्कार, मैं यूं तेरे अंदर घुस जाऊंगी, तेरे को उखाड़ के फेंक दूंगी। मतलब तेरे अंदर तक घुस जाऊं। अरे अरे रुको, ऐसे मत करो, आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो? तू रुक जा बेटा, तेरे को मैं बताती हूं मैं कौन हूं। तूने मुझसे टकराने का दुस्साहस किया है, तुझे लगा हम मल युद्ध करेंगे, तुझे लगा हम बस यो फिल्मी स्टाइल में लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो तेरे को खोद के अंदर से बाहर निकालू। भाई साहब ये खोदने अंदर निकले, और हम क्या देखते हैं यहां पर भाई साहब, ओहो हो, यहां पर एक गहरा गड्ढा बन जाता है, और यही गहरा गड्ढा ट्रेंच कहलाता है, खाई, चैलेंजर ट्रेंच, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेंच, डीपेस्ट, मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट।
समझ गए? पर सर 1 मिनट सर, 1 मिनट, मतलब हिमालय बन गया तो भी टकराने के कारण, वो घुस गई अंदर तो भी एक अलग ही चीज बन गई। सर मेरा एक सवाल है, लेकिन मैंने कहा बता भाई, अब सवाल भी पूछ लो भाई, अब क्या कर सकते हैं। सर ये जो चीज अंदर घुसी है अंदर गई कहां? अंदर तो सर मेंटल है सर, अंदर तो मेंटल है, और वो तो उबल रहा है, दूध है वो तो उबल रहा है सर। ये मैरियाना ट्रेंच कहां है? पैसिफिक ओशियन के अंदर है ये, इंडोनेशिया के पास में। जितना हिमालय ऊपर है उससे नीचे गहराई खाई है यहाँ पे, डीपेस्ट खाई। सर सर ये अंदर गई ना, तो अंदर गई ना सर, तो सर यहां पे तो भयंकर उबल रहा है, वो तो उबाले मार रहा है। मैंने कहा जब किसी को अपनी ताकत का गुमान हो जाता है तो शेर को सवा शेर मिल जाता है, और जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तो सवा शेर उस शेर को पिघला देता है। आह, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, आजा तेरे को मैं खुद में ही समा लेता हूं। और भाई साहब ये जब गया मेंटल में, तो क्रस्ट को मेंटल ने अपने अंदर पिघला लिया, और यहां पर जो है ये क्रस्ट जो है ये पिघल करके लावा मतलब मैग्मा बन गया। सर 1 मिनट, एक बात बताओ, ये पिघल गया और पिघल करके यहां पर ये तो एकदम लिक्विड सा बन गया होगा, मेल्ट हो गया। मैंने कहा और नहीं तो क्या? तो सर ये तो इसी रूट से बाहर निकलेगा, फंसी हुई जगह से ही बाहर निकलेगा। मैं कहा ना 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 ना, यहां तो क्रस्ट का क्रस्ट से मिलन हो रखा है, यहां रूट नहीं है। लेकिन सर एक बात बताओ, यहां पे तो गजब प्रेशर आ गया होगा। मैंने कहा कैसे? सर यहां पे इतना सारा लावा नया बन गया, अब ये लावा तो बस्ट करके बाहर निकलेगा। बस्ट करके तो निकलेगा। सर कहां से निकलेगा? तो हमने कहा बेटा ये लावा जो है ना, ये बेचारा इस वाली जो प्लेट है ना, इसमें अंदर से प्रेशर देता है, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा। अरे रे रे रे, निकल गया रे, निकल गया। और फिर से वॉल्केनो बाहर आ गया। बोले वॉल्केनो इसका मतलब सर 2 प्रकार से बाहर आ गए? हमने कहा और नहीं तो क्या, कैसे? मैंने कहा एक बार तो तब जब मेंटल ने ही प्रेशर मारा था, प्लेटें सरक गई थी, और एक तब जब अंदर मैग्मा ने दूसरी प्लेट के प्रेशर के कारण टक्कर मारी थी। हमने कहा हाँ सर, इसका कोई उदाहरण है क्या धरती पर? अरे हमने कहा इतना दूर क्यों जाना, ये उदाहरण ही तो था, ये देखो ये क्या था। बोले क्या मतलब? अरे महाराज यहां दोनों प्लेटें टकरा रही हैं, देखो दिख रहा हो तो हाँ हाँ बोलो। टकरा रही हैं, टकरा रही हैं। देखो इनकी बगल में ये जो छोटे छोटे से टीले बने हुए हैं, बन रहे हैं ये छोटे छोटे से आकार के, ये क्या है? इधर देखो, वॉल्केनो। जहां जहां प्लेट टकरा रही है ना, वहां वॉल्केनो का निशान बना हुआ है, थोड़ी दूरी पर। जहां पे प्लेट की लाइन खिंची हुई है उसके आगे थोड़ी ही दूरी पर वॉल्केनो की लाइन खिंची है। सेवा में श्रीमान, अब जरा ध्यान से देखें आप, जहां जहां प्लेट टकरा रही हैं इनके आसपास देखिए, ये सब क्या है? ये येलो 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 डर्टी फेलो, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के जस्ट बगल के अंदर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वॉल्केनो। तो तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही भूकंप के बिना वॉल्केनो आता नहीं।